राउल्ट का नियम यहां पर महत्वपूर्ण है। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन में किसी भी घटक का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज वाष्प दाब के समानुपाती होता है। तो हमने विलायक के वाष्प दाब को किससे दर्शाएंगे? ए मत पीए, वाष्प दाब को पी से दर्शाते हैं, तो पीए समानुपाती एक्स है। अगर मैं इसी को लेके चलता हूं कि पी ए समानुपाती एक्स ए, तो हमारे पास मिला पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए। पी, अब यहां पर हमारे पास राउल्ट के नियम का फॉर्मूला मिल गया। राउल्ट के नियम के फॉर्मूले में हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये किस कंडीशन में है। ये कंडीशन हमारा, अच्छा, इसी आधार पे हम विलय की बात कर रहे हैं, तो विलाय की बात कर रहे हैं, तो विलय के लिए भी वही होगा, इसके लिए भी यही होगा। तो नियम तो एक ही है। अब मैं पूरे विलयन के साथ अगर लेके चलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? शुद्ध विलायक की बात करता हूं, शुद्ध विलायक ले लेता हूं, तो पी ए को इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट ए से दर्शाऊंगा, और एक्स ए का मान, क्योंकि वो एक शुद्ध है पूरी तरह से, तो ये कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि मोल प्रभाज हमेशा किसी शुद्ध पदार्थ का 1 होता है या विलयन का टोटल का 1 होता है। ये मान करते हम लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा पी ए का मान हमारे पास क्या हो गया? पी नॉट ए हो गया इज इक्वल टू के, और इसका मान हो गया 1। इसका मतलब है के का मान जो है पी नॉट ए के बराबर होता है। अतः हम लिख सकते हैं के का मान यहां पे लगा दें, क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होगा। इसी प्रकार से हमारे पास होगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा। ये फॉर्मूले बनते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को दूसरा फॉर्मूला मान लें तो हमें एक और मजेदार बात देखने को मिलेगा। पूरे विलयन के लिए इसका क्या संबंध होगा ये भी देख सकते हैं। हम ये जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, पक्षांतर हो गया। हम इस फॉर्मूले को यहां पर रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और एक्स ए का मान हो गया 1 माइनस एक्स बी, तो हमारे पास हो गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए गुणा हो गया माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो गया। हमें एक्स बी को बाहर निकाल लें तो हमें कैसे निकाल पाएंगे जरा देखें। पी ए पक्षांतर करेंगे प्लस पी नॉट ए एक्स बी हो गया, और हमारे पास हो गया पी नॉट ए। हमें एक्स बी को बाहर निकालना है तो हम इसको ऊपर कर दें, तो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब इसका मतलब हुआ एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। ये फॉर्मूला इसको कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्यों कहा जाएगा? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जब विलयन बन गया तब विलायक का वाष्प दाब। तो इस तरह से वाष्प दाब में कमी आई, माइनस हुआ, कमी आई, तो वाष्प दाब में अवनमन हुआ, कमी को अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन आपेक्षिक रूप से, यानी कि उसके शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था उससे, तो इसको पूरा एक लाइन बोला जाता है। इतने को कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन, और इसको टूट भाग देने के बाद कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है।